बच्चे को दें, इससे थोड़ी सी लंबी बात करते हैं। अच्छा बेटे, आपको दिल नहीं करता कि मैं कोई दुनियावी तालीम भी हासिल करूं? तो आपने कोशिश इसके बारे में सोचा है कुछ या नहीं? क्यों? वालिद की वजह से या अपनी वजह से? अपनी वजह से। मदरसे जाने लग पड़ा, टाइम ज्यादा यहाँ तक दिन। ठीक है, मदरसे जाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मदरसे जाएं। लेकिन दुनियावी अलूम, आपको ये अंदाजा है कि कुछ अरसे बाद जब आप एक इस फील्ड में आएंगे जहां पे आपने पैसे कमाने होंगे, फिर आप क्या करेंगे? आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा या आपके वालिदैन ने सोचा? वालिद क्या करते हैं आपके? चिकन का काम। वही चिकन का काम। ये आपके भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप दुनियावी तालीम तो इधर ही रह जानी है, जो दीन की तालीम है वो तो ऊपर लेके जानी है ना। वो लेके जानी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन तो आपने ये सोचा है कि जब तक आप अपनी रोटी रोजी नहीं सही कमाएंगे तो दीन को भी वैसे तो नहीं चला सकते आप अपने साथ? ये भी आपको कोई गाइडलाइन देने वाला, कारी साहब से आप पूछिएगा कि कारी साहब मुझे दुनिया की तालीम के लिए क्या करना है। या तो आपने, ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मैंने मौलवी बनना है, मैंने किसी मस्जिद का इमाम बनना है, फिर तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपकी दुनियावी तालीम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप अपनी मजबूरी की वजह से अगर नहीं पढ़ रहे तो वो तो एक अलग बात है। नहीं, मजबूरी तो कोई नहीं है वैसे ही। अच्छा, आपको कितने नंबर आते थे आपके? अच्छी क्लास तक कौन सी क्लास तक पढ़ते रहे स्कूल में? 6 क्लास तक। 6 तक। तो 6 में अच्छे थे आप? हाँ जी, अच्छा था। अच्छा, 5 में कितने नंबर आ जाते थे? अच्छे आते थे क्लास में नंबर? हाँ जी। तो अभी आपका दिल उधर से क्यों चार्ट हुआ? क्या नाम लेते हैं, वो सारे क्लास फेलो जो दोस्त थे वो आपस में कह रहे थे कि हमने इधर स्कूल में नहीं पढ़ना, मदरसे जाना। उनकी वजह से फिर उनकी वजह से आपने ये मेरा भी दिल करने लग पड़ा कि मैं। तो एजुकेशन में मैं इनको सबसे पहले ये गाइड करूंगा कि एटलीस्ट अपनी बेसिक पूरी करें, और बेसिक ऐसे पूरी करें कि एटलीस्ट किसी अच्छी जगह से करें जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकें। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। या तो वो कॉन्फिडेंस से लैग करते हैं, या उनकी वर्डिंग प्रॉपर नहीं होती, या उनके सेंटेंसेस में फॉल्ट होता है। तो मेरे ख्याल से कोई इंग्लिश की बेस या एटलीस्ट ऐसी बेस होनी चाहिए कि इंसान को पता हो कि वो कर क्या रहा है। देखिए ना, अगर ये दीनी तालीम भी हासिल कर रहा है तो ये दीनी तालीम को कैसे हासिल कर पाएगा अगर इसकी ये एजुकेशन नहीं होगी, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा? मेरा मशवरा इसको ये होगा कि दिन में स्कूल जाए। स्कूल की बेसिक टाइमिंग है, सुबह आप 6-7 बजे जाते हैं, शाम को 12-1 बजे घर आ जाते हैं। ठीक है, खाना छाना खा के आप ट्यूशन चले जाएं। ट्यूशन भी जरूरी है। ट्यूशन के बाद आप शाम को टाइम निकालें, मगरिब से लेकर इशा तक आप कुरान पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ें, मदरसे में आप जाएं, हम नहीं उसे इनकार करते, मदरसे में भी जाएं, लेकिन इस तालीम को भी ना छोड़ें। बिल्कुल, इस बच्चे को दीजिएगा जरा। अच्छा बेटे, आपने ये नहीं सोचा कि कभी मुझे आगे पढ़ना चाहिए? बस वो कोरोना आ गया था। अब कितने अरसे से आप फारिग फिर रहे हैं? मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए। तो क्या करते रहते हैं सारा दिन? कुछ भी नहीं, घर ही सोए रहते हैं, काम काज भी है ही नहीं। और वालिद क्या करते हैं आपके? वालिद साहब ये रिक्शा चलाते हैं। वो नहीं आपको गाइड करते कि कुछ? वो तो काफी कहते हैं लेकिन कोई राह नहीं बताते कि ये कर लो। हाँ जी। बस ये तो जरूर कहते हैं कि कुछ कर लो। क्या कर लो ये नहीं बताते। अब क्या कर लो के लिए, वो बताने के लिए फिर आपकी एजुकेशन आ जाती है जी। और या ये आ जाता है कि अगर आप किसी दुकान पे काम करें, अगर दुकान पे भी काम कर लिया तो उन्होंने सैलरी नहीं दी। सैलरी इसलिए नहीं दी कि उस बेचारे की अपनी दुकान नहीं चल रही जी। आप उसे क्या कहेंगे? तो आपको अफसोस नहीं होता कि यार ये टाइम जाया हो रहा है मेरा? बहुत अफसोस है, लेकिन कर क्या सकते हैं। इधर तो क्योंकि सुबह उठते हैं, फिर इसी तरह फिरते फिराते रात हो जाती है। रात को किसी के पास थोड़ी देर बैठे, हाँ जी, और फिर घर चले गए, घर जाके सो गए। तो आपके घर में ये नहीं तस्करा नहीं होता कि आपके वालिद भी करें कि भाई कुछ करो? जी जी, सब करते हैं, वालिद वालिदैन सब करते हैं। समझ क्यों नहीं आती आपको कि, लेकिन आप सोचते क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हैं, लेकिन काम बेसिक कोई काम नहीं अच्छा मिल रहा। काम वो मिलता है कि लगा लें 15-16 हज़ार 18 हज़ार रुपये सैलरी, इतने में कुछ भी नहीं होता। ये किराए निकालें जो जाना काम नहीं, आप अगर फारिग भी तो फिर रहे हैं, फिर क्यों नहीं सोचते कि चलें मैं कहीं? असल में आपका माइंड जॉब करने का नहीं है या कारोबार करने का है? पहला माइंड क्या है आपका? मेरा माइंड तो कारोबार करने का है। तो कारोबार आप बिल्कुल छोटे पैमाने से क्यों नहीं स्टार्ट करते? कहीं भी कर लें, कोई चीज हाथ में पकड़ के वो बेचनी शुरू कर दें।
जी। और क्या आपने कोई हुनर भी सीखा है, कोई कंप्यूटर, कोई और चीज, कोई मोटर बाइक का काम, कोई और ऐसा टेक्निकल काम, कोई भी? सर देखें, मैं आपको बात एक करना चाहता हूँ, सारी बातें ठीक है। अब आप भी उससे ये पूछ रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। किसी बंदे ने उससे ये नहीं पूछा कि भाई आपके पास पैसे हैं। वो मैं अगली बात करने लगा हूँ। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि अब हर बंदा पूछता है कि अभी आप, जाहिर सी बात है वो घर पे भी अपने बताता होगा अम्मी अब्बू को कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। जब इसको कहते होंगे कि भाई आप पढ़ो या आप कुछ करो, तो आगे से कहता चाह भाई मैं ये करता हूँ। जब वो इन्वेस्टमेंट सुनते होंगे, जो इसके पास आइडिया है, उनके पैसे नहीं पूरे होते होंगे, तो वो इस वजह से बैठ जाते हैं, ये भी बैठ जाता है। देखिए, हमें अपने वसाइल पे ना, अपने वसाइल के अंदर रह कर करना। ठीक है, मैं 1 करोड़ का आइडिया लेकर आया, मेरे पास 10 लाख है, तो मैं 10 लाख से स्टार्ट। देखें, अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उसके ऊपर रिक्शा चलाते हैं, आपके हिसाब से कितना अर्न करते होंगे महीने का? सिर्फ खाने के लिए, खाना पीना चलता होगा, खाना पीना चलता होगा, ऐसे ही है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि खाने पीने में से वो बंदा इतने पैसे निकाल सकता है कि वो बिजनेस खोल ले, छोटा ही सही। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर हल इसका आपके जहन में क्या आता है? मैं तो बताता हूँ आपको हल, मैं बताऊंगा आपको हल, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपके जहन में क्या हल आता है? आप ये तो कर सकते हैं कि 500-600 रुपए की कोई चीज पकड़ें, कोई हेयर बैंड पकड़ लें, कोई और क्लिप पकड़ लें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कोई और 500-600 रुपए की चीज लेते हैं। अगर आप हाल रोड पे चले जाएं, वो बेच रहे होते हैं चीजें, आपका जहन इस तरफ आता है कि मैं 500-600 रुपए की कोई चीज बेच के और शाम तक उन 500-600 को 800 रुपए में बदल लूं। कभी सोचा आपने? नहीं। ये क्यों नहीं सोचते आप? दरअसल मेरा इस तरफ कोई ज़हन ही नहीं है मेरा। हाँ, ज़हन इसलिए नहीं है क्योंकि गाइड करने वाला नहीं है जी, गाइड करने वाला नहीं है। तो आपके जो वालिद हैं वो आपसे नहीं पूछते कि सारा दिन कहाँ रहे या शाम को कहाँ गुजार के आ गए हो? पूछते हैं, सभी पूछते हैं कि कुछ कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन नहीं, मेरे हम 4 बहन भाई हैं। बाकी भाई क्या करते वो हैं? छोटे हैं, एक छोटा भाई है, वो पढ़ रहा है? जी वो पढ़ रहा है, और 2 छोटी बहनें हैं। अच्छा, अब वालिद साहब बेचारे सारा दिन अपना रिक्शा चलाएं तो वो तो शाम तक बड़े मुश्किल से घर का गुजारा करते घर का गुजारा, रेंट पे घर है, घर का रेंट। लेकिन मेरे बेटे, आप कोई हल खुद नहीं निकाल सकते तो मैं बताता हूँ, आप ये भी कर सकते हैं। रिक्शा अपना है? रिक्शा नहीं, अपना नहीं है। अपना नहीं है, वो भी रेंट पे है जी। नहीं तो अगर अपना रिक्शा होता तो मेरे जहन में ये हल था कि दिन में आकर आपके अपना था, लेकिन ये कुछ कोरोना के हालात की वजह से बहुत निजाम खराब हो गए हैं। रिक्शा तक सेल हो गया, काफी चीजें सेल हो गई हैं। नहीं तो दिन में वालिद चलाएं रिक्शा, शाम को आप चलाएं, ये भी एक हल था। लेकिन वो रिक्शा ही आपका नहीं है, वो तो किराए पे। किराया कितना लेता है रिक्शे वाला? किराया 1000 रुपया दिहाड़ी होती है आम उनकी। तो वालिद साहब कितना ले आते हैं? लगा लें कि घर का निजाम 1000 रुपया उसको देना है, कोई 1000, 500, 1000 अपने पास आता है, यही निजाम होता है। घर किराए पे है? घर किराए पे। कितना किराया है? 8000 किराया घर का। वो तो छोटा सा ही घर होगा। बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे ही है। तो यानी गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहता हूँ, देखें, ऐसे ही काम में बड़ी हिम्मत होती है, कोई सा भी काम कर लें आप। अब मसला ये है कि कोई आपकी इस तरह की भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, जो आपने बात की थी कि वो ये नहीं कहता कि यार ये 1000 रुपए की मैंने चीज ले दी है आपको, तो ये आप बेच के इसे 1200 कर लें, अगले दिन फिर 1000 की लाएं, 1200 की ले आए, फिर उसे 1500 कर लें, फिर 1500 की लाएं तो उसे 2000 कर लें। यानी कि इस तरह की कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। आप कॉस्मेटिक की दुकान पे काम करते थे, तो वहां पे आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखी या सोची कि यार मैं ये कर लेता हूँ? नहीं, वो मैं कॉस्मेटिक की ना परचून की शॉप थी एक साहब की, तो अच्छा, वो चीजें सेल की हैं, ज्यादा उसके बारे में कोई इंटरेस्ट, उसके बारे में ज्यादा नहीं है नॉलेज। जी। पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? पढ़ाई 9 के बाद ना, वो कुछ लॉकडाउन हो गया, स्कूल से छुट्टियां होगी, उसके बाद फिर घर वालों ने ऐसे किसी काम पे डाल दिया कि आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, घर में फजूल बैठता था, तो उसकी वजह से पढ़ाई का भी सत्यानाश हो गया। लेकिन अभी भी मेरी आपको मशवरा ये है कि आप ना 1 माह जॉब करें कहीं भी जी, 1 माह, 2 माह, 3 माह, और उससे थोड़े से पैसे इकट्ठे करें, जो आप बिल्कुल फारिग फिर रहे हैं ना जी। लेकिन ये गाइडलाइन अब आपके वालिद को बेसिकली देनी चाहिए। वालिद से आपकी दोस्ती है, डर है, खौफ है, बात ही नहीं करते या दूर रहते हैं, असल बात क्या है? वालिद साहब से ज्यादातर बात बहुत कम होती है। वो जब उन्होंने आना है तो मैंने घर नहीं होना, तो जब मैंने घर जाना उन्होंने सोए होना। वालिद साहब ने भी नहीं कभी सोचा कि आपको इस तरह बिठा के, जिस तरह आज हम बैठे हैं आपसे बात करें, ऐसा हुआ है कभी? उन्होंने काफी समझाते हैं, लेकिन नहीं, समझाना एक और चीज है,